हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है फिर से एक बार डीएस मोटिवेशन में। तो आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने अपनी बहुत छोटी उम्र में, जी हाँ, सिर्फ 66 साल की उम्र में 2 बार नोबेल प्राइज़ जीता। जी हाँ, आपको ये बता दें जिनको पता नहीं है कि नोबेल प्राइज़ साइंस फील्ड में मिलने वाला सबसे बड़ा एक प्राइज़ होता है। इसकी प्राइज़ जो मनी होती है वो होती है 8.3 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्राइज़ होता है, साइंस फील्ड का सबसे बड़ा प्राइज़ इसे माना जाता है। मैडम क्यूरी का एकमात्र परिवार ऐसा था जिसमें सभी फैमिली मेम्बर्स को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। अब चलिए बता देते हैं कि कितनी कठिनाइयों के चलते हुए मैडम क्यूरी ने कैसे इस असंभव काम को संभव करके साबित किया। मैडम क्यूरी का जन्म एक बहुत ही शिक्षित परिवार में सन 1867 में हुआ था, और ये जो थी, ये पोलैंड के एक वारसा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। पोलैंड उस टाइम रूस के अधीन था, तो इसलिए मैडम क्यूरी को रसियन महिला भी कहा जाता है। जो हमारी मैडम क्यूरी थी, इनका जो बचपन में जो नाम रखा गया था वो नाम रखा गया था मान्या। मान्या इनका प्यार से इनके मम्मी पापा ने नाम रखा था, और इनके जो पापा थे वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे एक कॉलेज के अंदर पोलैंड में, और जो इनकी मम्मी थी वो एक शिक्षिका थी एक स्कूल के अंदर। तो शिक्षित परिवार से होने के कारण बचपन से ही इनका पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट था, पढ़ाई में ये काफ़ी तेज थी, और साइंस की चीज़ों के लेके ये काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हुआ करती थी। इनको काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा हुआ करती थी साइंस की चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो इनके एक बचपन का एक किस्सा है कि ये अपने पिताजी के अलमीरा देख रही थी, और उस अलमीरा में इन्होंने कुछ साइंस के इक्विपमेंट देखे। उन इक्विपमेंट्स को देख करके इन्होंने अपने पापा के पास गए और पापा से पूछा, पापा ये जो आपके अलमीरा में रखा है वो क्या है? तो पापा ने प्यार से जवाब दिया हंसते हुए कि बेटा ये साइंस के प्रयोग में आने वाले कुछ इक्विपमेंट हैं, इनसे हम लोग साइंस के प्रयोग करते हैं। तो फिर जो हमारी मान्या थी उन्होंने पूछा कि पापा ये साइंस क्या होती है और ये प्रयोग क्या होते हैं? तो उनके पापा ने आंसर किया कि बेटा अभी आप छोटे हो, आप पहले अपनी स्टडी कीजिए तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि साइंस क्या होता है और इक्विपमेंट क्या होते हैं। तब से ही मान्या ने अपनी जी जान मेहनत करके पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और उन्होंने अपनी स्कूलिंग शिक्षा पूरी की। जैसे ही उन्होंने स्कूलिंग शिक्षा पूरी की, उस टाइम पोलैंड के जो राजनीतिक माहौल था वो सही नहीं चल रहा था। वहाँ की सरकार के द्वारा आम आदमी पर अत्याचार किया जा रहा था, और जो मान्या के पिताजी थे जो कि एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, वो एक सामाजिक व्यक्ति थे। तो वो आम आदमी पर होने वाले अत्याचार के विरोध किया करते थे, जिसके कारण उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके कारण मान्या के घर में आर्थिक तंगी हो गई थी, और उस तंगी के चलते वो आगे की उनकी जो ग्रेजुएशन की जो शिक्षा थी उसमें उन्हें तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण वो साथ के साथ पढ़ाते रह रही थी, और उससे जो अर्निंग हो रही थी उससे वो अपनी कॉलेज की शिक्षा भी उन्होंने पूरी की। अब कॉलेज की शिक्षा पूरी होने के बाद अब पोलैंड में ये उस टाइम पे माना जाता था कि महिलाओं को शिक्षा लेने के लिए एक प्रतिबंध था कि वो वहीं तक शिक्षा ले सकती है। उसके बाद अगर उन्हें बाहर जाके शिक्षा लेनी होती तो उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए था, और पैसा उस घर में नहीं था क्योंकि उनके पिताजी को जॉब से निकाला जा चुका था। अब जो मान्या थी उन्होंने काफ़ी मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, 4-5 साल टीचिंग किया, और उसके बाद 24 साल की उम्र में 1891 में, 24 साल की उम्र में 1891 में वो पेरिस चली गई अपनी दीदी की सहायता से कुछ पैसे लेकर, और वहाँ से उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री को पूरा किया। उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री फिजिक्स में पूरी की। उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री को पूरा करने के बाद अब वो विज्ञान में, फिजिक्स में प्रयोग करना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें एक लैब की ज़रूरत थी। तो उस लैब की ज़रूरत जब उन्हें पड़ी तो वो पियरे क्यूरी के पास गई, और उन्होंने पियरे क्यूरी की लैब को ज्वाइन किया। जब वो साथ साथ दोनों काम करते थे तो जो मान्या थी उनको पियरे क्यूरी से प्यार हो गया, और वो दोनों के दोनों 26 जुलाई 1895 में एक शादी के बंधन में बंध गए। उस शादी के बंधन में बंधने के बाद अब
जो हमारी मान्या थी वो मिसिज क्यूरी बन चुकी थी, तब से उन्हें मैडम क्यूरी भी कहा जाने लगा। अब एक बार जब वो दोनों आपस में लैब में काम कर रहे थे तो मैडम क्यूरी ने कहा कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आजकल जो है यूरेनियम पर लोग बाग बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भी यूरेनियम पर प्रयोग करें। तो जो पियरे क्यूरी, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप बोलते हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उन दोनों ने ही यूरेनियम पर प्रयोग करना स्टार्ट किया। उनके 1 साल के 2 साल के बाद जब 12 सितंबर 1897 में मैडम क्यूरी के घर में एक बेटी का जन्म हुआ और उसका नाम उन्होंने इरियन जूलियट क्यूरी रखा। उसके बाद 1902 में एक ऐसी रात निकल के आई जब वो मैडम क्यूरी और प्यारे क्यूरी दोनों ही अच्छे से अपने लैब में काम कर रहे थे, तो उन्हें यूरेनियम से एक प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दिया और उस दिन उन्होंने पहली बार रेडियम की खोज की। और उस रेडियम की खोज के लिए उन्हें 1903 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। वो आपको ये बता दें, अगर पता ना हो, तो यूरेनियम का जो है मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान है और बेसिकली इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा कैंसर जैसी हावी बीमारी को दूर करने के लिए। उसके बाद 6 दिसंबर 1904 को मैडम क्यूरी के घर में एक और लड़की का जन्म हुआ और उसका नाम इव क्यूरी रखा गया। अब इनके पास 2 लड़कियां थी, इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी 1906 में एक तूफ़ान इनकी लाइफ में आता है और उसमें इनके जो हस्बैंड हैं पियरे क्यूरी, उनकी एक एक्सीडेंट के दौरान मौत हो जाती है, जिसके कारण वो कम्प्लीटली सदमे में चली जाती हैं और वो बिल्कुल टूट जाती हैं। लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाल करके यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन की। वो पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने पेरिस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि ली थी। उसके बाद 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम के आविष्कार के लिए फिर से उन्हें एक बार नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। अब मैडम क्यूरी 4 जुलाई 1934 को एनीमिया बीमारी के कारण स्वर्ग की प्राप्ति करती हैं और उनकी ये जो उम्र है वो केवल 66 साल की ही होती है। इनकी डेथ के बाद इनकी जो बड़ी बेटी थी इरेन, उनको 1935 में केमिस्ट्री में आर्टिफिशियल खोज के लिए, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। और उनकी जो छोटी बेटी है उनको जो है 1965 में जो है शांति के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो मैडम क्यूरी ने एक बात कही थी, वो बात यह है कि देयर इज़ नथिंग टू फियर इन लाइफ, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। कि जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे डरा जाए, आप बस यही समझने की ज़रूरत है। आप बस ये समझ लीजिए कि आप जब तक कोई काम को कर सकते हो आप कीजिए, आपको किसी भी काम से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना फोकस कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलती है और ज़रूर